जी ने यहाँ पर पूछा, माँ पिताजी ने कुछ कहा क्या जीवन के अंतिम पलों में, कुछ बोला क्या उन्होंने? अब कैकेयी जी ने कहा, अरे क्या बोलते, बस राम को याद कर रहे थे। इतना सुना भरत जी ने कि राम जी को याद कर रहे थे। भैया भरत ने आंसू पूछे, माँ एक बात बता, पिताजी भैया को याद क्यों कर रहे थे? क्या भैया अयोध्या में नहीं थे? क्या भैया पिताजी के पास नहीं थे? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो समय है, ये जो पल है, ये आखिरी वो पल है जब भरत जी ने मेरी माँ कैकेयी को माँ कहकर बोला है। इसके बाद जीवन में कभी भैया भरत ने माँ कैकेयी को माँ नहीं कहा है। ये अंतिम बार पूछा है, अंतिम बार कहा है, माँ भैया कहाँ थे जो पिताजी ने याद किया? मैया कैकेयी ने भी क्या पाषाण हृदय किया होगा ना, कितनी त्याग के साथ अपने हृदय को भरा होगा और सोचा होगा, भरत ये अंतिम बार तेरे मुख से माँ सुन लूँ, फिर तो ये कैकेयी का जीवन समाप्त हो जाएगा, पर तू कभी मुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा। राज्याभिषेक हुआ ठाकुर जी का, पूरी अयोध्या हर्ष से नाच रही है, झूम रही है। माँ कैकेयी एक कोने में खड़ी होकर रो रही थी। राम जी कहते हैं, माँ अब क्यों रोती है? देख तू चाहती थी तेरा बेटा राजा बने, मैं राजा बन गया, तू क्यों रोती है माँ? राम मुझे सबने क्षमा कर दिया, तुमने तक क्षमा कर दिया, जबकि तुम्हारे लिए मैंने कितना गलत किया, वन को भेज दिया, पर राम मेरे भरत ने मुझे आज तक क्षमा नहीं किया। मेरे भरत ने मुझे उस दिन से लेकर आज तक कभी मां नहीं कहा है। राम जी ने कहा, माँ चिंता मत करो, भरत मेरी कोई बात नहीं टालता, मैं जाता हूँ अपने भरत को समझाता हूँ। राम जी भरत जी के पास गए, भरत जी से कहा, भैया आप चाहते थे मैं राजा बनूं, मैं बन गया, आज अगर आपका भाई, आपके भैया आपसे कुछ मांगे भरत, तो क्या आप मुझे दोगे? भरत जी की अब बात सुनिए। भरत जी ने हाथ जोड़ लिए। भरत जी ने कहा, भैया अगर मेरे तन की ये चमड़ी भी मांगेंगे ना, तो इस चमड़ी को भी निकाल कर उतार कर आपके चरणों की पनही बना दूंगा, जो कहिए सो कर दूंगा। बस भैया एक प्रार्थना इस दास की सुनना, मुझसे ये मत कहना कि मैं कैकेयी को माँ कहूँ, और कुछ भी मांग लो। पहले ही भैया भरत ने कह दिया, मुझसे माँ कहने को मत कहना। राम जी भी आज मौन हो गए। ये त्याग है माँ कैकेयी का। माँ कैकेयी ने यहाँ तक त्याग किया है कि आज भी इस संसार में कोई माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती है। इतना अपयश माँ ने उठाया है। हर पल एक होता है, एक बार में मर जाना, एक बार में मृत्यु को पा लेना, और एक होता है श्वास आपको जिंदा रखें पर पल पल मरते रहना। माने वो मृत्यु का कष्ट भोगा है अपने त्याग से। माँ कैकेयी के पात्र को कभी भी साधारण मत समझिएगा, बिल्कुल नहीं। मैया कैकेयी ने जो त्याग किया है वो सबके वश की बात नहीं है। भरत जी ने जब पूछा, अब मैया कैकेयी ने राम जी के वन गमन की पूरी बात बता दी। वन गमन की बात सुनते ही भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। पिताजी के मृत्यु की बात भरत जी के मन मस्तिष्क से हट सी गई। क्या सुना? राम जी वन को चले गए 14 साल के लिए।